नमस्कार। समर्थ स्टडी पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग एलडीसी 2026 के मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। उसी सीरीज में हम आज पढ़ेंगे लॉगरिदम यानी लघु गुणक। देखिए लघु गुणक होता क्या है? एक्चुअली ये मैन मेड है, यानी पुराने ज़माने में जब कैलकुलेशन बहुत टफ हुआ जाया करती थी और कैलकुलेटर नहीं हुआ करते थे, तब एक लॉग टेबल बना दी जाती थी और उसकी हेल्प से कैलकुलेशन बहुत ईज़ी हो जाती थी। आज के ये होता कैसे था? देखिए, मान लीजिए ये लिखा हुआ है लॉग 10 बराबर 100। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस देखो बेस क्या है और उसको पढ़ना सीखो। 10 की पावर क्या लोगे कि 100 हो जाए? मैं क्या पढ़ रहा हूँ इसको? 10 की पावर, ये पावर यानी घात, 10 की पावर क्या लोगे कि 100 हो जाए? तो क्या लोगे आप? 10 की पावर 2 लोगे। लोगोगे कि नहीं लोगे? तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है? ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है 10 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 100। आई बात समझ में? ठीक है। कि सेकंड एग्जांपल अगर लिखा है log 2 बेस में और 32, इसका मान क्या होगा? तो अब आप पढ़ना सीखिए। 2 की पावर क्या लोगे, यानी क्या लूं कि 32 हो जाए? 2 की पावर क्या लोगे? 5। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर क्या लोगे कि मेरा 32 हो जाए? इसका मतलब ये 5। 2 की पावर 5 लोगे तभी 32 होगा। तो ये पूरा का पूरा log वापस एक मतलब घातांक में खोलूँ तो इस तरीके से खुलेगा। इसका मतलब अब इन दोनों एग्जांपल से जो आपको जो समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि log ए बी बराबर सी ऐसा लिखा है, तो उसको मैं पढ़ूँगा कि a की पावर मैंने c लिया तब मेरा b आया। ठीक है, ऐसे ही तो देखो 2 की पावर 5 लिया तभी मेरा 32 आया, यानी 2 की पावर क्या लोगे कि 32 से जाए 5 आ गया। अब इसको कंबाइंड रूप से मैंने क्या पढ़ा? 2 की पावर 5 बराबर 32, तो 1 की पावर c लिया तब मेरा b आया। तो आई बात समझ में? log को इस तरीके से घातांक में खोला जाता है, वापस घातांक को log में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये था मेरा स्टैंडर्ड टाइप लॉग का। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, और हम बहुत कम थ्योरी पढ़ेंगे और पीवाईक्यू करेंगे, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि लॉग ए बी बराबर सी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए की पावर सी बराबर बी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ए हमेशा जीरो से बड़ा होगा, पर ए 1 के बराबर नहीं होगा, यानी बेस में जो भी राशि होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, लेकिन वो 1 के बराबर नहीं होगी, ठीक है? बी है वो भी हमेशा 0 के बराबर बड़ा होगा, सी है वो भी हमेशा 0 से बड़ा होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसमें जो भी डिजिट यूज़ हो रही है उसकी प्रॉपर्टी, बेस की प्रॉपर्टी, जिसका लॉग हम निकाल रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी, और लॉग की वैल्यू जो आएगी उसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये है। ये तीनों 0 से बड़ी होती है, यानी पॉजिटिव नंबर है लेकिन बेस कभी भी 1 नहीं होगा। सेकंड बात, सेकंड है कि अगर आपके पास लिखा है log ए बी, ठीक है, और उसके ऊपर पावर लगी है मान लीजिए x, b के ऊपर पावर लगी x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x बराबर log ए बी। आई बात समझे? यानी जो पावर b के ऊपर है, जिसका log निकाल रहे हैं उसके ऊपर पावर है, तो वो पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, ठीक ऐसे ही देखिए एक प्रॉपर्टी है log, अब मेरे बेस के ऊपर भी पावर लगी है, मान लीजिए बेस के ऊपर पावर लगी है x, और यहाँ जिसका log निकाल रहा हूँ उसके ऊपर पावर लगी है y। तो मैं देखिए बेस के ऊपर पावर है तो नीचे जिसके पावर है, नीचे बेस नीचे होता है तो नीचे वाली पावर नीचे, यानी बट्टा में x, और जिसका log निकाला है उसकी पावर ऊपर, और इसको मैं वापस लिख सकता हूँ log ए बी। आई बात समझ में? ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप थोड़ा ध्यान रखना, जैसे जैसे क्वेश्चंस में यूज होगी वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। अभी कैसे बनी प्रॉपर्टी इस इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एलडीसी का नेचर इतनी डेप्थ में जाने का नहीं है। लॉग ए एम, ठीक है, और एक लिखा है लॉग ए एन, ठीक है, दोनों का बेस बराबर है, नहीं एम का लॉग और एन का लॉग निकाला हूं लेकिन बराबर बेस से, तो मैं इसको वापस लिख सकता हूँ कंबाइंड रूप से लॉग ए एम इंटू एन। ठीक है, ठीक है, ये दो के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए 10 बार प्लस हो रहा है, सेम लॉग है तो 10 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मान लीजिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिखा है लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन प्लस लॉग ए एम एन ओ, ठीक है, जैसे बहुत सारे नंबर है तो फिर मैं उसको लिख सकता हूँ लॉग ए एम इंटू एन इंटू ओ, ठीक है, जितनी बार प्लस में उतनी बार मल्टीप्लाई। 5 नंबर प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर लॉग ए पे बी लिखा हो, यानी लॉग बेस ए बी लिखा हो, और अगर मुझे इन दोनों को लॉग में लाना है और किसी अन्य बेस के साथ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ
जैसे मैंने लिखा log e बराबर b अपॉन log e बराबर a, ठीक है। किसी भी बेस के साथ, e जरूरी नहीं है, आप कोई और बेस भी ले सकते हो। यानी अगर आप इसको दूसरे बेस के साथ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो log 10 b बराबर log 10 a, ठीक है। यानी दोनों का बेस सेम होना चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस राशि को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं फटाफट वापस प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेता हूँ, फिर अपन सीधा PYQ पे चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ये लिखा था कि log a बेस में बराबर b बराबर c लिखा है, तो इसको अगर मैं घातांक रूप से वापस लिखना चाहूँ तो ये लिखा हुआ है a की पावर c बराबर b, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी थी, अगर log a b के ऊपर कोई पावर लगी है तो वो पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा log a b। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर बेस में भी कोई पावर लगी है, जैसे a की पावर x और b की पावर y, तब नीचे वाली तो नीचे पावर आएगी और ऊपर वाली पावर ऊपर, तो y बाई एक्स log ए बेस बी, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? चौथी थी अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है log ए एम प्लस एन, सॉरी सम में लिखा है तो उसको मैं वापस मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। सर ये बेस सेम है, log ए बराबर एम इंटू एन, ठीक है। इनको वापस रिवर्स भी लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और पांचवी प्रॉपर्टी ये थी कि log ए बी, इनको किसी अन्य लॉग के बेस के साथ खोलना चाहो तो आप खोल सकते हो। वो ऐसे खुलेगा, log सी मैं बेस मान लेता हूँ, log सी अपॉन बी और log सी अपॉन में ए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो नंबर हैं ये हमेशा क्या होंगे, ए ग्रेटर देन 0 बट ए नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे ही बी ग्रेटर देन 0 और सी ग्रेटर देन 0। तो ये लॉग का थ्योरी जितनी भी थी एलडीसी के नेचर के हिसाब से वो कंप्लीट हो गई। अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है, log बेस 10, फिर उसके अंदर फिर log बेस 2, उसके अंदर फिर log बेस 4x है और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है, तो x का मान देखिए क्या लिखा है भाई। अपन अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में यही पढ़ता है log बेस a बराबर b बराबर c हो, तो इसको मैं लिखता हूँ a की पावर c इज इक्वल टू b, ये लिख सकता था, ठीक है। तो log बेस 10 है, इसका मतलब a की बराबर c था, तो a की पावर c यानी इसकी पावर c बराबर b के बराबर, यानी 10 की पावर 0 इस पूरे के बराबर है। यानी इस पूरे के बराबर क्या है, log 2 log 4x, ठीक है। इस पूरे के बराबर क्या है, 10 की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। इसका मतलब ये लिखा है log 2 log 4x। अब इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1, यानी पूरा किसके बराबर है, 2 की पावर 1 के, 2 की पावर 1 के बराबर है। अब 4 को उधर ले जाऊं तो x बराबर 4 की पावर 2, तो x बराबर कितना हो गया, मेरा हो गया 16। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है इन चार ऑप्शन में से। यहाँ एक प्रॉपर्टी और लगेगी जो मैंने आपको थ्योरी में नहीं पढ़ी, आप यहाँ समझिए वो प्रॉपर्टी क्या है। देखिए अगर ये लिखा है log a बेस में और b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log, अभी आपस में चेंज हो जाएंगे, बेस बी ए हो जाएगा। ये हुआ क्यों, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, log बेस बी में इसको खोलता हूँ। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी समझाई थी, किसी बेस में खोल सकता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log बेस बी अपॉन log बेस बी अपॉन ए, नीचे वाली नीचे ऊपर वाली ऊपर, बेस में कुछ भी रखूँ, चाहे जो मैं ऊपर रखूंगा वही नीचे रखूंगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब log बी बाई बी कितना हो जाएगा, 1। बी की क्या पावर लोगे कि बी हो जाए, तो एक ही लूंगा बी की पावर, तो ये तो हो गई 1, ठीक है। तो इसका हो गया, ये हो गया 1 अपॉन log बी ए। आई बात समझ में, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जो मेरे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, 1 अपॉन log 372 मैं इसको लिख सकता हूँ log 72 3। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, कि देखिए आप जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो सारी वैल्यू सेम है, तो मैं इसको बेस बना दूं तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट निकल के आ जाएगा। देखिए मेरा बेस सब जगह अलग अलग है, बस मैं कॉमन बेस बनाना चाहता हूँ, और मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, जिसका मैं लॉग निकाल रहा हूँ वो सारे कॉमन है, 72 है, तो मैं उसको बेस बना दूं। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये लिखा है 1 अपॉन लॉग, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा log 72 4, और इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा log 72 6। देखिए बेस सेम, log m प्लस log n प्लस log o, तो मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो log 72, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है। और log 72 3 इंटू 4 इंटू 6 कितना होता है, 72 होता है। अब बेस और जिसका लॉग निकालना सेम है ना, तो 1 हो जाएगा। ये 1 क्यों होता है कि 72 के, यानी इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 72 72 की पावर क्या लूं कि मेरा 72 हो जाए,
पावर की पावर क्या लोगे कि मेरा 72 हो जाए, तो 1 ही लूँगा, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log 4 इंटू एल इंटू एम अपॉन के, इस पूरे एक्सप्रेशन को इन चार ऑप्शन से क्या लिख सकता हूँ। देखिए देखिए एक यहाँ छोटी सी प्रॉपर्टी आप पढ़िए, वैसे प्रॉपर्टी अगर आप नहीं भी पढ़ते तो आप कर सकते थे, क्योंकि log के डिनोमिनेटर में कोई संख्या अगर नोमिनेटर बनाऊंगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी तो -1 हो जाता, फिर ये सारे मल्टीप्लाई में हो जाते, पावर को आगे ले आता, फिर भी आप कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है log a अपॉन बी, बेस चाहे कुछ भी हो उसको मैं लिख सकता हूँ log a माइनस log b, ठीक है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ log a माइनस log b, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको पहले लिख दीजिए log 4lm बराबर log k, ठीक है। अब देखिए log ये m l n है तो log 4 प्लस log l प्लस log m माइनस log k, ठीक है। अब 4 को कितना लिख सकते हो 2 इंटू टू, टू की पावर 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 2 प्लस log l प्लस log m माइनस log k। अब देखिए सारा लीनियर एक्सप्रेशन खोल के रख दिया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, 2 log 2 प्लस log l प्लस log m माइनस log k, यहाँ प्लस log k है। ऐसा कोई एक्सप्रेशन और है क्या? ऑप्शन ए सही। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये दे रखा है log बेस 27 x बराबर 1/6, तो x की वैल्यू निकालनी है। ये कैसे लिखा हुआ है? ठीक है, तो ये लिखा हुआ है x इजिकल टू 27 की पावर 1/6, ठीक है। x बराबर 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 अपॉन 1/6, ठीक है। तो x बराबर 3 की पावर 3/6, 3 से ये 6 गया 2 बार, तो x की पावर 1, 3 की पावर 1/2 और 1/2 को लिख सकता हूँ मैं √3, ऑप्शन सी सही। ये इसकी पूरी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सबका बेस सेम कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको लिखूंगा, जैसे मैंने अभी एक आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाया था कि log बेस ए बी, अगर मुझे चेंज करना है बेस और दोनों को log में लेना है तो मैं लिख सकता हूँ log सी बी अपॉन log सी ए, ठीक है। अब इन सबको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ log, कोई भी बेस ले लीजिए अपने मन से, मान लीजिए मैं लेता हूँ ई, तो इसको लिख दिया मैंने log बेस ई 2 अपॉन log बेस ई 3, ठीक है। ऐसे ही इसको मैं क्या लिखूंगा, log बेस ई 3 अपॉन log बेस ई 4, ठीक है। ऐसे में क्या लिखूंगा, log बेस ई 4 अपॉन log बेस ई 5, ठीक है। ऐसे में इसको क्या लिखूंगा, log बेस ई 5 अपॉन log बेस ई 6, मैं इसको क्या लिखूंगा, log बेस ई 6 अपॉन log बेस ई 7, और मैं इसको क्या लिखूंगा, log बेस ई 7 अपॉन log बेस ई 8। अब आप देखिए log बेस 3 से log बेस 3 कट, log बेस 4 से log बेस 4 कट, log बेस ई 5 से log बेस 5 कट, log बेस 6 से log 6 से log 6 कट, log 7 से log 7 कट, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा log बेस ई 2 अपॉन log बेस ई 8। आई बात समझ में? अब 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैंने इसको थोड़ा और लिखता हूँ, 8 को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3, तो log बेस ई 2 की पावर 3, ये 3 आगे चला जाएगा, ठीक है। ऊपर बच गया log बेस ई की ई2 और नीचे बच गया 3 आगे चला गया log बेस ई2, अब ये कट गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया 1/3, तो ऑप्शन बी। अब इस तरीके का एक्सप्रेशन दे रखा हूँ ना, जैसे कंटिन्यूटी है, देखिए बेस में भी कंटिन्यूटी है और जिनका log निकाले उनमें भी कंटिन्यूटी है, तब आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट टर्म की ऊपर वाली संख्या है log 2 अपॉन लास्ट टर्म की नीचे वाली संख्या log 8, देखिए log 2 अपॉन log 8, ये वैल्यू आ रही है। अब इसमें कोई प्रॉपर्टी लग रही है तो उसको और सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, वरना आंसर यही है। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है 25 की पावर में log लिखा है, log बेस 25 और 5, और इस पूरे एक्सप्रेशन का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं इस ऊपर वाले को सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद में वापस ऊपर वाले को, देखिए ऊपर क्या लिखा है, log बेस 25 और 5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं log 5, बेस को क्या कर दूं 5 की पावर 2, और जब इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैंने बताया था जब नीचे वाले की पावर 2 है तो वो 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 5 और 5, ये तो पूरा 1 हो गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास वैल्यू आई 1/2। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर वैल्यू 1/2 आई। ये समझ में आया कि नहीं आया? बेस की पावर अगर 2 है उसको आगे लूंगा तो
2 नहीं होगा, 1/2 होगा। मैंने आपको प्रॉपर्टी में समझाया था। और फिर ये हो जाएगा log 5 और दोनों बेस और वैल्यू जिनका log निकालना सेम हो तो वो 1 हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये मेरा 1/2 हो गया। अब मैं इस एक्सप्रेशन को वापस लिखता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको क्या लिखूँगा 125 और इस पूरे की जगह क्या लिखूँगा 1/2, ठीक है? अब देखिए 125 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ और इस पूरे के ऊपर क्या है 1/2, ठीक है? इसका मतलब ये लिखा हुआ है 25 into 5 1/2। अब 1/2 इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा। जब 1/2 25 की पावर 1/2 होगा तो वो तो हो जाएगा 5 और 5 की पावर 1/2 हो जाएगा तो वो हो जाएगा रूट का 5। आई बात समझ में? भाई 25 की पावर 1/2 होगी तो क्या हो जाएगा 5 होगा कि नहीं होगा? और 1/2 का मतलब रूट होता है 25 का रूट 25 का मान 5 और 5 के ऊपर रूट लग जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर सी। अब देखिए ये है अपना क्वेश्चन। अब इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ देखो लॉग इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, ठीक है? प्लस लॉग 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 और 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, ठीक है? ये लिख सकता हूँ मैं। तो देखिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जैसे मैंने बताया था नीचे वाले के ऊपर बेस के ऊपर पावर लगी तो बट्टा में आ जाएगी तो बट्टा 2 और ऊपर पावर लगी 3/2 लॉग 3 हो गया, ठीक है? ये क्या हो जाएगा 5/2 तो log बेस 2 2। अब ये तो हो गई 1 ये भी हो गई 1 तो ये अल्टीमेटली मेरे पास आया 3/2 प्लस 5/3 सॉरी 5/3। ये देखिए 2 की पावर 3 थी ना तो 3 आगे आ गई 5/3, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो एलसीएम कितना आएगा 6, ठीक है? तो ये हो गया 9 प्लस 10 तो ये हो गया 19/6 ऑप्शन डी। तो देखिए लॉगरिथम की थ्योरी भी पढ़ ली और पीवाईक्यू भी कर ली। थ्योरी भी हमने उतनी पढ़ी जो एलडीसी के नेचर के अनुसार होनी चाहिए और पीवाईक्यू भी हमने वो सारे कर लिए जिससे प्रॉपर्टी सारी कवर हो जाए। और कोई पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व करते हो उसका आंसर आपको समझ में नहीं आता हो या इसमें से किसी क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में नहीं आया हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। तो अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे एलडीसी का जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।